तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ माइनक्राफ्ट की अच्छी पीवीपी टिप्स जो कि मैं खुद ट्राई करूँगा, जो बहुत फेमस है, जो बहुत सारे बंदे यूज़ करते हैं, वो ट्रिक्स। और इसी के साथ हम शुरू करें वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम शायद टैंक खेलें। टैंक खेलते हैं क्योंकि पता है टैंक खत्म जल्दी खत्म होता है मेरा नेट पॉट, और इनमें इतना टाइम लगता है ना। वो पॉट्स मारो फिर अपन पॉट्स मार रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने बंदा है। तो सबसे पहली ट्रिक जो हमारे इधर आती है वो है ऐसे जैसे अपना BGMI में जिगल करता है ना, उस टाइप से, इस टाइप से करना तो जल्दी से। और एक मोड है हिट ट्रैक जिसको भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। इन तीनों को ऑन कर दो, जल्दी से गेम शुरू करो। इससे हिटबॉक्स आ जाता है अपने एनिमी का। आपको बस इस टिप में यूँ करना कि आपको बस ऐसे जिगल करते रहना है, ठीक है। जल्दी से हम चलते हैं उसको मारने। कि आ चुका है। उससे इसको एम करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इसको क्यों नहीं हो रही? मे बी इट्स नेटवर्क इशू। यस इट इज नेटवर्क इशू। देखो भाई फर्क तो पड़ रहा है। देखो उसको एम करने में दिक्कत आ रही, पर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसमें अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे आराम से हिट कर पाएगा। मैं टिप्स दे रहा हूँ, मैं खुद मर रहा हूँ, ये क्या बात हुई? चलो वापस। ये जो मैं मोड यूज़ कर रहा हूँ ना, इससे एक रिंग आ जाती है अपने एनिमी के उसके आसपास, जिससे अपन को पता चलता है कि अपना एनिमी अपन से कितना दूर है। जैसे कि ये आ जाता है, ये आ जाता है। ओके, तो एक राउंड हारने के बाद हिम्मत कभी नहीं हारनी। प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी कि मैं ऐसे टिप्स, सिर्फ टिप्स देख के कुछ नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बहुत टाइम से टिप्स देख रहा हूँ, पर भी अच्छी हुई नहीं हुई ना। उस दिन उस बच्चे से हार रहा था मैं, देखा ही होगा शायद आपने। वीडियो नहीं देखा जल्दी चेकआउट कर लो उस वीडियो को भाई, बहुत बढ़िया वीडियो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो करो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई? मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, पर आज बोल रहा हूँ। तो जल्दी से वापस ज्वाइन करते हैं टैंक को। तो हम वापस वही करेंगे जो ये होता है ना जिगल करने वाला। ये मैं मेरे की वो ऑन कर देता हूँ, की स्ट्रोक्स। बाय द वे मैं फास्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, आप इससे यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हो मैं मेरे की स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ भाई। हाँ चलो आ गई। तो भाई वो फिर से आ चुके हैं हम। देखो आप उधर देख सकते हो मेरे जो की कंट्रोल वगैरह वो कैसे काम करता है। भाई ये देखो जिस साइड वो बंदा जा रहा हो ना, उस साइड अगर आप जाओगे तो वो आपको ट्रैक कर सकता है आसानी से। भले आप बंदे के साथ देखो भाई हो। इस टाइम देखो मैं ये दोनों की को यूज़ कर रहा था, आपने भी देखा होगा। तो चलो नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। देखो इस बार हम यूज़ करने वाले हैं कोई अलग ट्रिक। हाँ, तो इस बार हम यूज़ करेंगे पीक रेटिंग। पीक रेटिंग जो होता है वो होता है जैसे किसी बंदे ने आपको क्रिट मारा तो आपको भी उससे उस पर क्रिट मारना चाहिए। ये मेरे को मारेगा, मैं इसे उछलूंगा तो मैं इसको मारूंगा तो ये भी उछलेगा, मतलब जंप में क्रिट लग जाएगा उसको मेरा। ये भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है बट। और ये देखो नेवर लेट द एनिमी हिट यू। भाई उस बंदे को मतलब मारने का मौका ही मत दो। जैसे अभी मैंने शुरुआत में चेन बनाई थी तो उसको मौका ही नहीं मिला, तो इस वजह से मैं उससे जीत चुका हूँ। अब देख सकते हो एक राउंड हम जीत गए, आ गया, ठीक है। अब है मेरे की स्ट्रोक्स देखना मैं किस हिसाब से रखा हूँ। मैं मतलब अब देखो मैं स्पेस बार नहीं दबाऊंगा है ना, तो भी शायद मेरे क्रिट लग सकते हैं यार। भाई ऐसे बंदे मेरे को नहीं पसंद यार। ये देखो मेरे को मार रहा है, तो देखो अभी जैसे क्या हुआ, इसके क्रिट पड़ा। ये देखो इसको क्रिट पड़ रहा है, मैं मार रहा हूँ। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा भाई। हटे, मैं टिप्स बता खुद मर गया भाई। हाँ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको वैसे। बाय द वे इसकी प्रैक्टिस करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ा अलग सिस्टम, मतलब मुश्किल है ये। इन द सेंस अगर आप बिल्कुल, आपको यूज़ करना पड़ेगा इस पर। अगर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे तो हार जाओगे। एक और हम राउंड लगा जिसमें आपको अब पीक रेटिंग ही दिखाता हूँ। ओके वी आर बैक इन न्यू पीवीपी एरिना। अब देखो पीक रेटिंग सिखाता हूँ। ऐसा आपको डायरेक्ट ऐसा यूज़ नहीं करनी कि मतलब बिल्कुल आप मारो ही नहीं, आपको भी मारना है और एनिमी को भी आपको मारने देना है, जिससे वो आपको क्रिट मारे आप भी उसको मार सको। ये सिर्फ उसके लिए जब अगर आप मतलब दोनों मर गए भाई। यार कैसे जिंदा हो सकता भाई? इसको मैंने लगभग 0.1 हार्ट पे आ गया था ये। देखो इट्स गेम की गलती, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो पिक रेटिंग मैंने आपको बता दी है। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है, मैं सोचना तो है बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से मैं बताता हूँ।
एक और एफ ओ वी को हमेशा आप रखो फिक्स। जैसे अगर मैं इसको ऐसे अगर मैं खेलूंगा ना तो मेरे को समझ में नहीं आएगा भाई बंदा किधर है। और अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे खेलूँ तो भाई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये ऐसा अजीब ही लगता है आपको। तो सबसे बेस्ट आप मतलब मेरी हिसाब से बेस्ट है 90, क्योंकि वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे सही लगता है। प्लस सेटिंग वेटिंग तो आपके ऊपर सेट है, आपकी माउस सेंसिटिविटी DPI कितनी है उसके ऊपर। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट है हमारा क्रिट मारना। मैंने आपको पहले बताऊँ, मैंने आपको पहले पीक रेटिंग सिखाया, अब मैं आपको सिखाऊंगा क्रिट मारना। थोड़ा उल्टा कर रहे हैं बट मैं देखो बताता हूँ। तो देखो अब जैसे ये देखो रिंग आप रखोगे ना तो आपको इससे फ़ायदा पड़ेगा कि आप एनिमी का ट्रैक कर पाओगे कि वो अपना आप उसकी वो आपकी रेंज में कब आता है। तो देखो अब ये जो बंदा है मेरे सामने, इसको मैं ऐसे जंप, हम अगर जंप करके मारेंगे ना, जैसे एक मैं नॉर्मल डैमेज मारता हूँ ऐसा, तो इसमें इसको बड़ा हाफ हार्ट का, पर अगर मैं मतलब 1 हार्ट का, और अगर मैं क्रिट ऐसे क्रिट करके मार रहा हूँ तो इसको लगभग 3 हार्ट का पड़ रहा है। ये देखो, इसी के क्रिट के अंदर आपको जल्दी वो मिलता है रूम, जिससे आप बंदे को आराम से मार सकते हो। और इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड भाई, बहुत आसान है। और इसके साथ अगर आप वो सब ट्रिक्स यूज़ कर लोगे, जैसे पीक रीडिंग या ये जिगल प्लस क्रिट। अब देखो ये सिखाता हूँ, जिगल और क्रिट कैसे करना है। देखो जैसे जिगल आप कर ही रहे हो, आपको जिगल करते रहना है, मतलब जिगल आप करोगे तो आपको फ़ायदा ही पड़ेगा। अब मेरे की स्ट्रोक्स पे ध्यान देना थोड़ा, ये देखना जैसे बंदा है, उसको मतलब मौका ही मत दो, उसको लगे बंदा किधर गया, और इधर में आप उसको साइड से मार दो। ये देखो भाई, देखा हमने इसमें जिगल भी करा प्लस क्रिट भी मारा। दिस इज हाउ इट्स वर्क्स। सो अब हमारी नेक्स्ट टिप होने वाली है, तो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है कि वो ये कहते हैं ना, बंदे को नॉक बैक ज़्यादा कैसे दें, नॉक बैक देना, ऐसे नॉक बैक दो उसको, मतलब मौका नहीं मिलना चाहिए कि आपको कैसे मारे, आप उसको चेन में फंसा दो। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले मैं मैच चला देता हूँ। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है, एनिमी को हिट करना है और बस पीछे रुक जाना है, ऐसे करना है, एनिमी को हिट करना है, रुक जाना है। ऐसे आप देखना, ये करा, ये रुका, देखो इसको एक्शन नॉक बैक पड़ रहा है। अरे भाई ये मेरी ट्रिक सीख लिया भाई इस बंदे ने। ये करते करते कभी आप मेरी तरह मर भी सकते हो, जैसे मैं अभी मर रहा हूँ, क्योंकि इसको मास्टरी करने में भाई टाइम लगता है। इसको मतलब सीखना बहुत मुश्किल है, इसको टाइम लगता है ब्रो इसमें एटलीस्ट, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ऐसे इतना आसान नहीं है, आपको बस डायरेक्ट जाके ऐसे मारना है। बट अगर आपको ये आपने इसको सीख लिया और अगर आप पे मतलब मास्टरी हो गई इसकी, तो भाई आप मतलब बहुत प्रो हो सकते हो PvP के अंदर, मतलब आराम से बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर सामने वाले को इससे वो करना नहीं आता, डिफेंड करना, और अगर आप इस चीज़ में फंस जाओ तो बेसिकली आपको एक चीज़ करनी है, आपको बैक हो जाना है और या तो शिफ्ट कर लो या फिर उस एनिमी के रेंज में मतलब जिगल करते रहो। अब मैं आपको एक और ट्रिक सिखाता हूँ, रोटेशन। ये मेरा पर्सनल है, मतलब ये कोई ऐसे बताने वाला नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल है, जो मैंने टिप्स मतलब मेरी खुद की टिप है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ PvP के अंदर। देखो मैं बताता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं मैच के अंदर, और इस वाले टिप्स में यूँ है रोटेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके मारना है, ऐसे आपको बताऊँ क्या करना है। ऐसे बंदा है ना सामने से आ रहा है तो उसको पूरा रोटेट करो, मतलब बंदे के चारों साइड घूमते घूमते मारो, जिससे उस बंदे को भी सोचना पड़ता है कि वो जितनी देर में देखेगा उतनी देर में आप उसको एक हिट मार सकते हो। और अगर आप ये हिट मार पाओगे उसको, जैसे मैं रोटेशन ले रहा हूँ इस बंदे की पूरी, ये मेरी खुद की ट्रिक है भाई, मैं इसको यूज़ करता हूँ, मेरी फेवरेट है भाई, इससे ही मैंने मेरी PvP शुरू करी थी। इसमें आपको बस बंदे के अंदर घुसना है, उसके पीछे पहुंचना है, वो बंदा पीछे देखेगा उतनी देर में एक हिट मार दो उसको, और आपको इसमें जल्दी रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसके पीछे जा रहे हो फिर धीरे से मुड़ रहे हो, इधर में तो भाई वो आपको ख़त्म कर सकता है। तो मैं को एक और मैच खेलता हूँ इसमें। देखो इसमें भी मैं यूज़ करूँगा। अब जैसे बस हमको एक घूमना है, रोटेशन लेना है एनिमी का, ये हमारा एनिमी है। अब देखो मैं इसके जैसे ये चारों साइड घूम रहा हूँ तो इसको रूम नहीं मिल रहा मुझे मारने का। इसके हाथ देखो और मेरे हाथ देखो, अभी देखो हमारा पीक रेट भी लगा, अब ये बस एक शॉट करेगा था। दिस इज हाउ गाइस इट वर्क्स। बहुत बढ़िया ट्रिक है, इससे बताऊँ आप बहुत सारे एडवांटेज होते हैं इसमें, मतलब बंदे को आप नहीं मिलता। और बाई चांस आपके ऊपर अगर ये कोई आपके ऊपर बंदा कोई ये ट्रिक यूज़ कर रहा है
तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप मर जाओ। नहीं बताता हूँ। Okay. अगर आपके ऊपर कोई ये बंदा ट्रिक यूज कर रहा है तो आपको उससे थोड़ा गेप बनाना। उससे अगर आप गेप मेंटेन करोगे और उसको अपने पास नहीं आने दोगे ना, तो वो बंदा डेफिनेटली मरेगा। उसको जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो मैं बंदे को बिना स्ट्रिक के मारूंगा, अगर वो मेरे आसपास घूमने की कोशिश, तो ऐसे मैक्सिमम मैचेस में होता है, बंदे करते हैं ऐसा। देखो देखो अब जैसे ये बंदा है ना, ये मेरे को पता है ये मेरे आसपास नहीं घूमेगा क्योंकि इसको वो ट्रिक नहीं पता है। अब जैसे ये देखो आ रहा है ना, कोशिश कर रहा है, अब ये देखो उधर जा रहा है। यार क्या कर रहा है भाई तू? तो देखो इसमें हमको क्या करना है, बस उससे थोड़ी रूम बनाना है। जैसे वो घूम रहा है, मतलब मेरे आसपास देखो ये घूमने की कोशिश कर रहा है और इससे मेरे को थोड़ा रूम बनाना है। मैं अगर जितना इससे दूर होऊंगा उतना मुझे एडवांटेज रहेगा। अब जैसे ये पास में है, यार ये तो कोई सूखा भाई, ये बंदा क्या है, मतलब इसको मेरे से लड़ना भी है या नहीं लड़ना है भाई यार? हाँ देखो अब जैसे ये है, ये आ रहा है मेरे को, मतलब घूम रहा है। ये कोशिश तो इसकी पूरी है कि ये मेरे को घूम के मारे, बट इट इजंट टू इजी भाई। अब देखो जैसे मैं इसके भी उसमें फंस गया था, मेरे को बंदा दिख ही नहीं रहा था, पर इसने मेरे को हट मारा। अब जैसे ये है, अब इससे मैंने बना दिया गेप। इसको थोड़ा मेरे को ट्रैक करना पड़ेगा एनिमी को, मतलब किस हिसाब से चल रहा है। इसमें क्रिट मारो आप उसको, भले कुछ भी करो। अब ये जैसे चारों साइड घूम रहा है, तो इसको ट्राई करो टू लोकेट। बहुत मुश्किल काम नहीं है, जब तक अगर एनिमी को नहीं पता हो कैसे करना है तो वो आप उसको आसानी से कर सकते हो। आप इस चीज़ को सीख जाओ। अगर एनिमी ये कर रहा है तो आप भी ये करो, और थोड़ा रेडियस उसके, मतलब रेडियस भी ज़्यादा रखो पर उसके पास रहो। जैसे ये एरिया है, रेडियस इतना है और ये जो रिंग है ना ये उस पर आ जाए, बस इतना रेडियस रखो और उस पर घूमते रहो। वो आपके बहुत पास आने की कोशिश करेगा, आपको दूर हो जाना है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप के ऊपर, जो कि गेम सेंस होना चाहिए आपके अंदर। गेम सेंस प्लस नेवर लेट योर एनिमी नो योर नेक्स्ट मूव। मतलब आपके एनिमी को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उसके अगेंस्ट। और ये चीज़ रियल लाइफ में भी काम आती है, बट क्या भाई, काम आती है अगर आप उसको कभी ऐसा सीन हो तो। मतलब नेवर लेट योर एनिमी नो योर नेक्स्ट मूव। लाइक जैसे अगर आप उसको मारे तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। और अब प्लस अब में गेम सेंस होना चाहिए। जैसे BGMI में अगर आपने कभी वीडियोस देखी हो टिप्स की, तो वो कहता है ना गेम सेंस, मतलब वो गेम सेंस इस टाइप का होना चाहिए कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि ये करूँगा तो क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है। प्रिडिक्ट करो कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को इसका बाद में क्या फल मिलेगा, इस टाइप का। वहाँ पर वही लावा का बॉय, लकवा बॉय। ओके देखो जैसे अभी बंदा है, तो इसको मेरा मुंह पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा। ये सोच रहा है, मैं बस घूमता हूँ मार देता हूँ, घूमता हूँ। ये इसको समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं कभी क्रिट मारूंगा, कभी बिल्कुल यू करूंगा। नेवर लेट योर एनिमी नो योर नेक्स्ट मूव भाई। मैक्सिमम जो ब्रो होते हैं ना वो समझ सकते हैं भाई आसानी से कि आप अब क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा अब क्या कर लोगे। और अगर आप इस टाइप से नॉर्मल खेलोगे तो हाँ भूल जाओ भाई, जीतना तो भाई। ये बंदा प्रो हो गया ना पहले तो बहुत जल्दी मर गया जैसे। देखा इसको तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कभी इधर घूम रहा हूँ, कभी उधर घूम रहा हूँ। यही तो है वो जो रोटेशन में बता रहा था, उस टाइप की चीज़ें में यही चीज़ है भाई जिससे आप आसानी से ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो जैसा आज की मैंने आपको बताया और मैंने खुद ने ट्राई करके देखी इन सब चीज़ों को, तो देखो द ट्रूथ इज द ट्रूथ भाई। रियल ट्रूथ ये है कि सिर्फ टिप्स सेटिंग्स और ये सब देखने से आपका कभी भी गेम प्ले प्लस PvP नहीं सही होगा। अगर आप ये सोच के रखोगे तो मैं अगर ये करूँगा तो मेरा PvP अच्छा हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो क्या मतलब, फिर तो हाँ भाई, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप शुरू से ही सोच लोगे ये तो मेरे को एक वीडियो देखूंगा और ये मैं सीख जाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल भाई। तो देखो आपको कुछ भी करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। ये जो मैंने सीखा है ये मैंने प्रैक्टिस करके सीखा, और अभी भी मैं इनको पूरा नहीं सीख पाया हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी लर्निंग एंड नहीं होती। ये चीज़ आपको भी अपने दिमाग में रखनी होगी, और ये हर जगह काम आती है। अगर आप कितना भी गेम खेलो बट आप कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा अरे ये तो मुझे नहीं आता। तो आपको हर चीज़ को सीखना पड़ता है। तो वही बात है, कमेंट में तो मेरे को बताना कि मैं नेक्स्ट गेम कौन सा खेलूँ। मुझे थोड़ी बहुत किसी ने रिकमेंडेशन दी कि मैं वो खेलूँ रोब्लॉक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रोब्लॉक्स खेलूँ तो कमेंट में लिख देना यस। और अगर आप कोई और गेम प्रेफर करते हैं मुझे तो मैं वो भी खेल लूँगा,
बस थोड़ा ऐसा लेवल वाला गेम देना थोड़ा ज़्यादा, जो मेरा पीसी झेल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।